यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस मातृधाम सत्संग में। आप जानते ही अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस सत्संग के प्रारंभ में ही अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए अपनी पीड़ाओं को स्तुति में परिवर्तित करें। आपने देखा होगा हम सत्संग शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा, क्योंकि स्तुति में बल है। स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय को उत्तेजित करते हैं, हम अपनी आत्माओं को जगाते हैं। विशेष करके हमारी आत्माएं, हमारा मन, हमारा हृदय विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से जूझ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में हम लोग बहुत ज़्यादा अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। अपने अंदर एक आध्यात्मिक चेतना की कमी हो जाती है, हम ठंडे हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि हम प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, गीत गाते हुए अपने आप को जगाएं। हमें प्रभु के सानिध्य के लिए अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। हम उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 28 में पढ़ते हैं याकूब के बारे में। याकूब एक निर्जन प्रदेश में रात के समय सोया हुआ था। याकूब को एक दिव्य दर्शन हुआ, सपना हुआ, और वचन में लिखा हुआ है कि याकूब नींद से जाग उठा। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि ये प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का सानिध्य यहाँ है और मुझे नहीं मालूम था। और सच्चाई यह है कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर प्रभु का निवास स्थान है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन हमारे दुखों के कारण, हमारी पीड़ाओं के कारण, हमारी चिंताओं के कारण हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग अपने हृदय और मन को जगाएंगे, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, सबके साथ मिलकर तालियां बजाते हुए, हमारे भाई मोक्षा और सुभाषिनी के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हृदय खोलिए और इस गीत में उनको साथ दीजिए। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की,
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। गाइए असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। सब मिलकर गाएंगे महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हाथ बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय। आइए स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हम प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, मृत्यु को हराने वाला प्रभु। प्रभु ने कहा डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मरने के बाद मृत्यु पर अधिकार रखने वाले, महिमा के साथ जी उठने वाले उस पुनर्जीवित यीशु को इस समय महसूस कीजिए। यीशु आपके साथ हैं, आपके बीच में है। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं, आपके पूरे परिवार में प्रभु का सानिध्य है। इस समय आप प्रार्थना दल के साथ बैठे हैं, इस समय प्रभु का सानिध्य आपके साथ है। आप अकेले बैठे हैं, प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरे सानिध्य में आया हूं, तेरी उपस्थिति में आया हूं। मेरे जीवन में कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, कई प्रकार की चिंताएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन सारी बातों को लेकर तेरे पास आया हूं। प्रभु तूने आवाज दी, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आया हूं यीशु। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। मैं सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। उन्हें आशीर्वाद दीजिए यीशु। वे जहां कहीं भी बैठे हैं उनको तू देख रहा है, उनकी अवस्था को तू देख रहा है, उनकी आवश्यकताओं को तू जान रहा है।
प्रभु यीशु तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ाना इस समय, तेरी आशीष का हाथ उनकी ओर बढ़ाना, सामर्थ्य और चिन्ह प्रकट करना यीशु। इस सत्संग के दौरान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को बदलना यीशु, जो उनके लिए चिंता का कारण है। आइए यीशु उनके जीवन में आइए, आइए यीशु उनके जीवन में आइए, आइए यीशु उनके जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, पवित्र वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने हृदय और मन को तैयार करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले। पवित्र आत्मा हर प्रकार की बाधा को दूर रखें, हमें इस वचन को पूरी तरह से सुनने के लिए, प्रभु की दिव्य वाणी को पूरी तरह से सुनने के लिए हमारी बुद्धि को पवित्र आत्मा खोलें, हमारे आंतरिक कानों को पवित्र आत्मा खोलें, हमारे हृदय को पवित्र आत्मा खोलें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करना, कहना पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, ये शक्ति की आत्मा, सत्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए। प्रार्थना जारी रखिए, भाई बहन के साथ मिलकर उनके पीछे पीछे गीत गाते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाइए। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा, आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा, आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा, आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा, हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा, हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा, हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा, आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया, जैसे तू शीशों पर आसमां
पर उतर आजा, मुझ पर उतर आजा, मुझ पर उतर आजा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सत्संग के लिए और आपको वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं इसको एक मौका मानता हूं, प्रभु की आशीष मानता हूं। हर बार प्रभु का वचन सुनाया जाता है, मैं प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देता हूं और जहां तक हो सके अच्छी तैयारी भी करता हूं, चाहे वो आश्रम की कोई भी साधना हो या ऑनलाइन कार्यक्रम हो, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये मौका प्रभु मुझे दे रहा है ताकि मैं इसको योग्य रीति से ईमानदारी के साथ निभाऊं, ताकि और भी मौके मुझे मिल जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सत्संग के लिए और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए, जिनके द्वारा कई लोगों को कई प्रकार की आशीषें मिल रही हैं। कई लोगों से हमें खबर मिली है कि उनको कैसे इन कार्यक्रमों के द्वारा आशीष मिल रही है। बहुत सारे लोग जो भी यहाँ पे आते हैं धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं इन कार्यक्रमों के जरिए कितनी आशीषें मिली है, कितनी चंगाई मिली है, जीवन में कितनी तरक्की आई है। प्रतिदिन उनको प्रभु की ओर से इशारा मिलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोग रोज की रोटी देखते हैं। प्रतिदिन कम से कम 15-16 हजार व्यूज होते हैं। मेरा अनुमान है कम से कम 20-25 या 30 हजार लोग इससे लाभान्वित हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु उनके जीवन में प्रतिदिन इशारा करते हैं, अपने वचन के द्वारा उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले एक दंपति अपने एक छोटे बालक के साथ मेरे कमरे में आए थे। काफी दूर से आए थे। पति सरकारी नौकर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, पत्नी घर संभालती है, बच्चे को संभालती है। बातचीत के दौरान पति ने कहा कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं। मैंने पूछा भाई क्यों, कौन सा बड़ा खर्च आया? मकान बनाने के लिए, अन्य किसी काम के लिए? उसने कहा कुछ नहीं, बस खाने पीने कपड़े में हम लोगों ने इतना खर्च किया कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज आ गया। ऐसे कई भाई बहनों से मैं मिला हूं जो मात्र इस प्रकार के खर्च में कर्ज से डूबे हुए हैं। संसार में हर मनुष्य सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह गलत जगहों पर आनंद ढूंढता है। धन दौलत में आनंद ढूंढता है, सोचता है कि धन दौलत से मुझे आनंद मिलेगा, उसमें आनंद ढूंढता है। सुख सुविधाओं में आनंद ढूंढता है, सोचता है कि उससे आनंद मिलेगा। भोजन में आनंद ढूंढता है, वस्त्र में आनंद ढूंढता है। हजारों रुपयों का वस्त्र पहनते हैं लोग आनंद के लिए, मजा के लिए। सौंदर्य में और आभूषण में आनंद ढूंढता है। लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च किए जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। लाखों का करोड़ों रुपए कई लोग सौंदर्य और आभूषण में खर्च करते हैं। क्या के लिए? आनंद के लिए। लैंगिक सुख में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य लोगों के साथ रिश्ता रखते हुए, पैसा खर्च करते हुए आनंद ढूंढते हैं। मनोरंजन में आनंद ढूंढते हैं, अय्याशी में आनंद ढूंढते हैं, पद में आनंद ढूंढते हैं, अधिकार में आनंद ढूंढते हैं। अधिकार प्राप्त करने पर बड़ा आनंद मिल जाता है, पद प्राप्त करने पर बड़ा आनंद मिल जाता है। लेकिन सवाल है, ये सारा आनंद कितना टिकाऊ है?
ये सारा आनंद कितना टिकाऊ है, धन दौलत पर आधारित आनंद कितना टिकाऊ है। अभी 2-3 वर्ष पहले कोरोना काल में गुजरात में एक बहुत बड़े व्यापारी कोरोना से गुजर गए। उनके अंतिम क्रिया के लिए उनके परिवार के लोग तक नहीं जा पाए, लोग जाकर फूंक दिए, जला दिए। 1-2 वर्ष पहले एक वीडियो देखने को मिला था, विदेश में किसी अरब देश में एक बहुत बड़े धनी इंसान, यहां तक कि जिसका जो एरोप्लेन था उस पर भी सोने का सोना चढ़ाया हुआ था। उसको सोने से इतना प्यार था कि सब कुछ सोना 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 सोना, मर गए। और उसके कफन के साथ बहुत सोना भी रखा गया था। कितना टिकाऊ है। भोजन पर आधारित आनंद कितना टिकाऊ है। वस्त्र पर आधारित, सौंदर्य पर आधारित कितना टिकाऊ है। लैंगिक सुख पर आधारित सुख कितना, आनंद कितना टिकाऊ है। मनोरंजन पर आधारित आनंद कितना टिकाऊ है। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम क्या लेकर इस संसार में आए, क्या लेकर इस संसार से जाएंगे। अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब कहते हैं कि मैं नंगा ही अपने मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ये सारा आनंद छीना जाएगा, ये सारा आनंद छीना जाएगा। अंग्रेजी में कहा जाता है, A fool seeks pleasure while a wise seeks joy। यानी एक मूर्ख मजा ढूंढता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सच्चा आनंद ढूंढता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसका वर्णन है, जिसके 5 पति रह चुके थे, अब एक छठे पुरुष के साथ रह रही थी। शारीरिक आनंद या सुख लेने के लिए 5 विवाह के बाद एक छठे पुरुष के साथ वो रह रही थी। वो आनंद कितना गहरा है, वो सुख कितना गहरा है, जितना चमड़ा गहरा है। वह पानी भरने के लिए याकूब के कुएं के पास आती है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो पानी तू ले जा रही है, इसको पीने के बाद फिर तुझे प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसको पीने के बाद तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु एक गंभीर बात बता रहे थे, ये जो पानी तू ले जा रहा है इसके बाद फिर तुझे प्यास लगेगी, और तेरी प्यास, तेरे शारीरिक प्यास, तेरी भौतिक प्यास बुझाई नहीं जा सकती है, लेकिन मैं जो जल दूंगा उससे तेरी सारी प्यास बुझ जाएगी। और वास्तव में हम जानते हैं, प्रभु से वार्तालाप के दौरान प्रभु के सानिध्य के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, सानिध्य के द्वारा उस नारी की प्यास बुझ जाती है, वो बदल जाती है। गांव और नगर में जाकर लोगों को बताती है, आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। वर्षों बाद जब सुसमाचार लिखा गया यूहन्ना के द्वारा, तो वो नारी याद की गई, क्योंकि उसका जीवन बदल गया था। उसने सच्चे आनंद के स्रोत को पाया था, उसने सच्चा आनंद पाया था। आपने असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में सुना होगा, जो एक बहुत बड़े धनी व्यापारी, वस्त्र व्यापारी का एकमात्र बेटा था, लेकिन प्रभु से साक्षात्कार के बाद उसने सब कुछ त्याग दिया था। और वो मोटे कपड़ा पहनता था, मोटा कपड़ा पहनता था, जैसे बोरा जैसे कपड़ा पहनता था। लोगों ने सोचा कि वो पागल हो गया है, लेकिन बाद में लोगों ने उसके अंदर जो आत्मिक आनंद देखा, तो लोगों ने कहा कि इसने जरूर कुछ पाया है। सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां उसके पीछे बोली है। एक बार संत फ्रांसिस से
उनके भाइयों ने पूछा कि फ्रांसिस आप हमें बताइए व्हाट इज परफेक्ट जॉय, यानी परिपूर्ण आनंद क्या है। फ्रांसिस ने कहा कि मान लो जाड़े का मौसम है, मैं बाहर गया हुआ हूं और बाहर से जब रात को आता हूं, बाहर पानी भी गिर रहा है, मैं ठिठुर रहा हूं, दरवाजा खटखटा रहा हूं, लेकिन कमरे के अंदर आश्रम में आप लोग मनोरंजन में बैठे हैं या आपस में बातचीत में लगे हुए हैं, आप लोग हंस रहे हैं, मैं खटखटाते जा रहा हूं, कोई आता है मुझे देखता है लेकिन फिर दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है, इसको मैं परिपूर्ण आनंद कहता हूं, परफेक्ट जॉय। क्योंकि यह किसी चीज पर, किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि आंतरिक है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 18 से पढ़ने को मिलता है, एक कुलीन व्यक्ति यानी एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आता है और पूछता है कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में सुसमाचार सुनाते थे, स्वर्ग के राज के बारे में, अनंत आनंद के बारे में, सच्चे आनंद के बारे में। तो उसने आकर प्रभु से पूछा कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा नियमों का पालन करो। उसने कहा मैं सारे नियमों का, संहिता का पालन करता हूं, मुझ में किस बात की कमी है। प्रभु जानते थे कि इसके अंदर धन के प्रति लगाव था। प्रभु ने कहा कि जाकर अपना धन बेच डालो, गरीबों में बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो। वो व्यक्ति बहुत उदास होकर चला गया। उसे धन से ज्यादा प्यार था, धन से ज्यादा लगाव था। वो अनंत जीवन पाना तो चाहता था, सच्चा आनंद पाना तो चाहता था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उसको अपने धन से लगाव था। ठीक इसके विपरीत अगले अध्याय में, लूकास अध्याय 19 में एक और दूसरे धनी व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। उसका नाम है ज़केउस। वो यीशु को देखना चाहता था, इसीलिए जिस मार्ग से यीशु गुजर रहे थे उस मार्ग के किनारे एक पेड़ था, पेड़ के डाली पर बैठ गया यीशु के इंतजार में। यीशु ने उसको देखा, उससे कहा ज़केउस जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। वो समझदार निकला, वो बुद्धिमान निकला। वो यीशु का स्वागत करता अपने घर पे और वो घोषित करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, जिनको मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। नतीजा प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है, जीवन आया है, सच्चा जीवन आया है, सच्चा आनंद आया है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए वह मूल्य चुकाने के लिए तैयार हुआ, इसीलिए उसको सच्चा आनंद मिल गया। हमारी स्थिति बहुत अजीब है। आधुनिक इंसान धन को भी रखना चाहता है और आनंद भी पाना चाहता है, सच्चा आनंद पाना चाहता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक बंदर एक घर में गया और उसने देखा कि एक छोटे से मटके के अंदर गुड़ रखा हुआ है। उसने अपना हाथ उसमें डाला और मुट्ठी भर गुड़ ले लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मटके का गला बहुत सकरा था और वो अपने हाथ को उस मटके से बाहर निकाल नहीं पा रहा था और उस मटके को लेकर वो दीवारों पर मार रहा था। उसको कौन समझाता कि ऐ बंदर जी, उतना ही ले लो जितना कि तुम अपने हाथ को बाहर निकाल सको। आधुनिक इंसान की कुछ ऐसी स्थिति है। वो धन भी चाहता है और सच्चा आनंद भी चाहता है, वो संसार भी चाहता है और सच्चा आनंद भी चाहता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कोई भी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु ईश्वर के राज के बारे में, स्वर्ग के राज के बारे में 2 सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 44 और 45। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। एक बार और मैं पढ़ता हूं। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है, उस खेत को पाता है और उसे पता चलता है उसके अंदर खजाना है, तो क्या करता है वो दोबारा छिपा देता है। तब वो जाकर उमंग में जाकर सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। उसी तरह वाक्य 45 में लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। सच्चे आनंद को पाने के लिए हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। एक निर्णय लेना पड़ता है। जिस तरह उस मोती को ढूंढने वाले या खजाना पाने वाले इंसान की तरह जो उमंग में जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसको ले लेता है, उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम सच्चा आनंद प्राप्त करें तो हमें बहुत कुछ त्यागने की आवश्यकता होती है। हम संसार और सच्चा आनंद दोनों को एक साथ नहीं पा सकते, एक साथ नहीं ले आ सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि तोते क्या करते हैं? तोते फल के पेड़ों पर बैठ जाते हैं और तोते फलों को अपने चोंच से खरोचते हैं, उसके बाद गिरा देते हैं। आपको गुस्सा होता होगा कि ये कच्चा कच्चा फल क्यों गिरा देता है? वह मीठे फल की खोज में है, मीठे फल की खोज में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में इस तरह जीवन जीता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह जीवन जीता है, छोटी छोटी चीजों में खो नहीं जाता है, बल्कि सच्चे आनंद की खोज में लगे रहता है। कहा जाता है कि एक बार एक सन्यासी ने नदी के किनारे एक बहुमूल्य मोती पाया और लोगों को पता चला कि साधु जी को एक बहुमूल्य मोती मिला है, बहुत कीमती मोती। और इसीलिए कई लोग उनके पास आकर पूछे कि महाराज जी वो मोती कहाँ रखे हैं आप? और उस सन्यासी ने कहा, मैंने तो देखा लेकिन उसी नदी के तट पर फेंक दिया। उस सन्यासी के लिए वो बहुमूल्य मोती बहुमूल्य नहीं था। उस सन्यासी के लिए वो मोती अन्य पत्थरों की तरह न था, फेंक दिया। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। हमें सच्चे आनंद को ढूंढना चाहिए, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। हमारे इस जीवन को हमें सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस जीवन में हमें सच्चा आनंद ढूंढना चाहिए और प्राप्त होगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा उसके द्वारा तुम्हें मेरा आनंद मिलेगा और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। यानी प्रभु कहते हैं कि प्रभु का वचन हमें आनंद प्रदान करता है, सच्चा आनंद प्रदान करता है। हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 2 और 3 में पढ़ने को मिलता है। वचन कहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है।
जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है दोज हू टेक डिलाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है, जो प्रभु के वचन में आनंद लेता है, वो उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे रोपा गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, समय पर फल देता है। वो मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्रभु का पवित्र वचन हमें आनंद से भर देता है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 16 में यिर्मयाह कहते हैं, प्रभु तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उससे तुरंत निकल गया, वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। यिर्मयाह कहते हैं, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निकल गया, वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। हमें प्रभु के वचन में आनंद लेना सीखना होगा। और सचमुच मैं आपसे कहता हूं, प्रभु का वचन आपको आनंद से भर देगा। मैं हजारों लोगों को आज देखता हूं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा आनंद पाया है। विशेष करके इन कार्यक्रमों में प्रभु के वचनों को सुनने से वे कहते हैं कि हमें एक अजीब आनंद मिलता है, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष मिलती है। तो प्रभु का वचन सच्चे आनंद का एक जबरदस्त स्रोत है। स्तोत्र 119 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 47 में पढ़ते हैं। स्तोत्र 119 वाक्य 47 में स्तोत्रकार कहता है, तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती हैं, मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूं। स्तोत्रकार कहता है कि तेरा वचन मुझे अपार आनंद प्रदान करता है। उसी स्तोत्र के वाक्य 103 में स्तोत्रकार कहता है, मुंह से टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। क्या अभिव्यक्ति है! मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी शिक्षा मेरे लिए मधु से भी मीठा है। हम एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एजेकिएल नबी से कहा गया कि इस पुस्तक को खा लो, और एजेकिएल नबी ने उस पुस्तक को खाया और उसके मुंह में वो मधु जैसा मीठा था। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10 में भी यही पढ़ने को मिलता है। योहन कहता है कि मैंने उस पुस्तक को खा लिया, वो मेरे मुंह में मधु जैसा मीठा था। प्रभु का वचन हमें सच्चा आनंद प्रदान करता है। जब हम प्रभु के वचनों को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं, उस समय हमारे अंदर प्रभु अपने आनंद से भर देते हैं। प्रभु ने कहा, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यानी प्रभु कहते हैं, मेरी शिक्षा के द्वारा तुम्हें आनंद मिलेगा, परिपूर्ण आनंद मिलेगा। दूसरा है प्रभु का सानिध्य। प्रभु की उपस्थिति हमें आनंद से भर देती है। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 16, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 में उसके वाक्य 11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। स्तोत्रकार कहता है, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। यानी तेरे सानिध्य में आनंद की परिपूर्णता है। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु हमें अपने आनंद से भर देते हैं। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 84 में 84 स्तोत्र 84 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं।
तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है हैप्पी आर दोज हु ड्वेल इन योर टेम्पल। यानी जो तेरे मंदिर में रहते हैं वे आनंदित हैं। जो तेरे मंदिर में रहते हैं वे आनंदित हैं। उसी स्तोत्र के वाक्य 11 में लिखा हुआ है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। हम बार बार इस वचन को सुनते हैं, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। प्रभु का सानिध्य हमें आनंद से भर देता है। प्रभु की उपस्थिति हमें आनंद से भर देती है। जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु का आनंद हमारी ओर बहता है। उसी अध्याय के वाक्य 11 में स्तोत्रकार कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। कितनी सुंदर बात है। स्तोत्रकार कहता है, तेरे मंदिर की सीढ़ी पर खड़ा होना आनंद का विषय है। जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु हमें अपने आनंद से भर देते हैं। हमारे आश्रम में कई भाई लोग आते हैं, कई लोग भेजे जाते हैं साधना के लिए, और हम उनको 2-3 रोज हमारे दर्शन भवन और वरदान में प्रार्थना चलाने के लिए मौका देते हैं, और वे दिन भर प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना चलाने में लग जाते हैं। अंत में मैं उनसे पूछता हूं, आपका अनुभव क्या है? आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, करीब करीब सभी बोलते हैं आनंद। प्रभु के सानिध्य में हमें आनंद प्राप्त होता है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 38 से। प्रभु यीशु बेथनिया गए थे। बेथनिया यरूशलेम से कुछ दूर का एक गांव था, और वहां पर एक नारी जिसका नाम मार्था है, यीशु को अपने घर पे स्वागत करती है। वचन में लिखा हुआ है, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मरियम, जो यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु को सुन रही थी। बाद में मार्था आकर प्रभु से शिकायत करती है कि आप चाहते हैं कि मेरी बहन आपके सामने बैठी रहें और मैं सारा सेवा सत्कार का कार्य अंदर करूं। आप उससे कहिए कि मेरे पास आकर मेरी मदद करें। तो प्रभु ने मार्था से एक सुंदर बात कही। मार्था से कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों में व्यस्त हो, एक बात की आवश्यकता है, और मरियम ने उत्तम भाग चुना है, और ये इससे कभी लिया नहीं जाएगा। मरियम ने जो काम किया, यानी यीशु के कदमों पर बैठना और यीशु को सुनना, इसको प्रभु यीशु उत्तम भाग कहते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है बहुत सारे मसीही और विश्वासी भाई बहन उत्तम भाग आज तक अनुभव नहीं किए हैं। अगर आपने उत्तम भाग अनुभव किया होता तो आप उसके लिए ललायित रहते, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए ललायित रहते, क्योंकि वो आनंद का विषय है। जिसको प्रभु के सानिध्य में बैठने की आदत है, उससे आनंद प्राप्त करने की आदत है। जिस तरह तितली एक फूल के ऊपर बैठती है और उससे मधु ले लेती है, उसी तरह जो प्रभु के सानिध्य में बैठना जानता है और बैठने की आदत है, उसे प्रभु से आनंद प्राप्त करने की आदत हो जाती है। अगर आप इसका अनुभव करेंगे, आप इस कार्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु के सानिध्य से हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। एक बात का ख्याल करना,
सच्चा और शाश्वत आनंद बाहर से अंदर की ओर नहीं आता है, बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड रादर देन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सच्चा और शाश्वत आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है, ना कि बाहर से अंदर की ओर बहता है। जो आनंद आपको धन दौलत से मिलता है वो बाहर से आता है। जो आनंद आपको आभूषण और वस्त्रों से मिलता है वो बाहर से आता है और वो शाश्वत नहीं है। जो आनंद आपको लैंगिक सुख से या भोजन और अन्य चीजों से मिलता है वो बाहर से आता है, वो शाश्वत नहीं है। सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है। मां मरियम ने क्या कहा? लूकास अध्याय 1 वाक्य 46 और 47 में माता मरियम ने कहा, स्वर्गदूत के उस संदेश के बाद मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। शब्दों का ख्याल करना। मरियम ने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, बड़े सवेरे जब आप उठते हैं आपकी आत्मा में कोई सकारात्मक गीत बज रहा है, आपकी आत्मा गा रही है कोई सकारात्मक गीत, कोई आध्यात्मिक गीत आपकी आत्मा गा रही है। मां मरियम कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती रहती है। अंदर मुझे लगता है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती रहती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन पता नहीं क्यों इतने आनंद से भर जाता है, प्रभु के आनंद से भर जाता है। ये दोनों आनंद बाहर से नहीं आया है, बल्कि अंदर से उत्पन्न हुआ है। हमें हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। हबक्कुक नबी हैं, उसके अध्याय 3 वाक्य 17 और 18 आपने कई बार ये सुना होगा। आप फिर एक बार सुन लीजिए क्या कहते हैं हबक्कुक। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। सर्वत्र विनाश ही विनाश। यानी सांसारिक रूप से कहा जाए, भौतिक रूप से कहा जाए, आनंद देने वाली कोई बातें नहीं हैं। वो क्या कहते हैं, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। खेत खलिहान खाली, गाय बैल नहीं रहे, भेड़ बकरियां मर गईं, पेड़ों पर फसल नहीं दिखती हैं, कुछ भी सकारात्मक बाहर नहीं है, तब भी मैं आनंद मनाऊंगा अपने प्रभु ईश्वर के कारण। ये सच्चा आनंद है जो अंदर से बाहर की ओर आता है। जो हम लोग आज तक आनंद बोलते आए हैं वो मजा है। संसार उसके लिए ललायित है, उसके लिए भाग रहा है, संसार उसके लिए लड़ रहा है। लेकिन सच्चा आनंद आंतरिक होता है, शाश्वत आनंद आंतरिक होता है और वो अंदर से बाहर की ओर बहता है। वर्षों पहले मैंने एक अभिनेत्री के बारे में साक्ष्य सुना। उस अभिनेत्री का नाम था उन्नी मेरी, दक्षिण भारत की थी और भारत की करीब करीब सभी भाषाओं में उन्होंने अभिनय किया है और इसके लिए उनको मूल्य चुकाना पड़ा, बहुत कुछ खोना पड़ा, यहां तक कि अपनी गरिमा भी खोनी पड़ी। और अंत में वृद्धावस्था से पहले वो बहुत ज्यादा निराश हो गई और बहुत ज्यादा नशा लेने लगी
उनके कुछ मित्र उनको एक साधना केंद्र ले गए, डिवाइन सेंटर ले गए। हजारों की लोग संख्या में लोग वहां पर बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे थे। ये बहन क्रिश्चियन थी, वचन सुनती जा रही थी और उनका मन परिवर्तन हुआ। सबके सामने जाकर उन्होंने अपने जीवन के सारे रहस्यों को बता दिया, अपने जीवन की सारी बातों को बता दिया, सारे पापों को बता दिया, अपने जीवन के सारे रहस्यों को बता दिया, सारे पापों को बता दिया। अब मैंने उस नारी को एक टेबल के सामने बैठी हुई देखा वीडियो में, और बाइबल अब उनके सामने रखी हुई थी। बहुत शालीन ढंग से मुद्रा में बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा, आखिर अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन बहुत ही व्यस्ततापूर्ण है। हमें थोड़ा अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। क्या मैं सच्चा आनंद ढूंढ रहा हूं या सांसारिक मजा ढूंढ रहा हूं? हम विश्वासियों को सच्चा आनंद ढूंढने की आवश्यकता है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चा और शाश्वत आनंद पवित्र आत्मा का फल है। सच्चा और शाश्वत आनंद पवित्र आत्मा से आता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जितना आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता जाएगा, उतना आप सच्चे आनंद से भरते जाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, सच्चे आनंद की खोज कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है, मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है। प्रभु, आज तक हम अपने जीवन में मजा ढूंढ रहे थे, ना कि वास्तव में सच्चा आनंद। हमें सच्चा आनंद ढूंढने की कृपा दीजिए। उस तोते की तरह जो मीठे फल की खोज में था, उसी तरह हमें भी सच्चे आनंद की खोज में लगने की कृपा दीजिए। सांसारिक मोह माया से हमारे व्यक्तित्व को दूर कीजिए। हमें सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद ढूंढने की कृपा दीजिए। तूने कहा है, जो बातें मैंने कही है इसके द्वारा तुम्हें मेरा आनंद मिलेगा, परिपूर्ण आनंद। वो परिपूर्ण आनंद हमें दे, सच्चा आनंद हमें दे। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए सब वो मिलकर, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तुझको नजदीक है, ना है तुझसे जुदा, ना था तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो ताली बजा के गाइए सब मिलकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में लाइए। जीवित प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए और प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक सुनहरा मौका दीजिए। यह आराधना प्रभु की कृपा का समय है, प्रभु की आशीष का समय है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच उतरने वाले, हमें जीवन देने के लिए आने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु ने आपको एक मौका दिया है कि आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, प्रभु की आराधना में लग जाएं। हो सकता है कि आज पहली बार आप इस आराधना में भाग ले रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ इसमें भाग लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और हृदय को खोलिए।
प्रभु की कृपा को आपके हृदय में रिसने दीजिए, आपकी आत्मा की ओर रिसने दीजिए, गिरने दीजिए। जब हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु की कृपा हमारी ओर बहने लगती है। पूरी बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं। वह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, वो अपने वचन को बदलता नहीं है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु की बताई हुई एक एक बात ना टलने वाली बात है। प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस प्रभु की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए। आप इस समय अपने जीवित प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। अपने हृदय और मन को खोलिए, हो सके तो अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। प्रभु की आशीष को आपकी ओर बहने दीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके टूटेपन को जानते हैं, आपकी हृदय की व्यथा को जानते हैं। इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे टूटेपन में आइए, मेरे खालीपन में आइए। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं घायल हूं, मैं बीमार हूं। मेरे जीवन में आइए, यीशु आइए। यीशु का स्वागत करना मेरे भाई मेरी बहन। ये सुंदर समय है प्रभु की आशीष के लिए। यीशु से जुड़िए इस समय, हृदय खोलिए इस समय। ओ यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु उन सबके जीवन में कार्य करना, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना। यीशु, तूने कहा ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। आइए प्रभु आइए, तेरा स्वागत है, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। मेरे पीछे दोहराते जाना मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं, जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, सारे स्वर्गदूतों के साथ, सारे स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ, सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान यीशु, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान यीशु, पवित्र और महान प्रभु, पवित्र और महान प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता सारे हूँ। हृदय से, सारे हृदय से, परिवार के साथ, परिवार के साथ, सारे टूटेपन के साथ सारे टूटेपन के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरा राज्य आवे, 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 तेरा राज्य आवे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, देवी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, देवी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और आनंद की खोज में ना जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अंततः हम लोग सोचते हैं हम जो ढूंढ रहे थे हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु कहते हैं, जो तृप्ति नहीं दे सकती उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि ईश्वर का आनंद हम तक पहुंचाए। प्रभु ने हमें आनंद पाने का मार्ग भी बता दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु का वचन हमें ईश्वर का आनंद प्रदान करता है। पवित्र वचनों को पढ़ने से, सुनने से हमारे अंदर ईश्वरीय आनंद आ जाता है, तृप्ति आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। और प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति हमें आनंद प्रदान करती है। हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 में उसके वाक्य 11 में, तेरे सानिध्य में तेरे साथ रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है।
इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय, यानी तेरे सानिध्य में आनंद की परिपूर्णता है। हम जितना प्रभु के करीब जाते हैं, करीब बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उतना ज्यादा ईश्वरीय आनंद से हम भर जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हम दूसरों का उपकार करते हैं, कोई परोपकार का कार्य करते हैं, भलाई करते हैं, तब भी हम ईश्वर के आनंद से भर जाते हैं। किसी भूखे को खिलाते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी रोने वालों के आंसू को पोंछ डालते हैं, किसी परेशान व्यक्ति को सहारा देते हैं, हम ईश्वरीय आनंद से भर जाते हैं। आनंद पवित्र आत्मा का फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, तब हम आनंद से भर जाते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 वाक्य 52 में लिखा हुआ है शिष्यों के बारे में कि वे पवित्र आत्मा तथा आनंद से भरे हुए थे। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम आनंद से भी भर जाते हैं। माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा की छाया आई और मां मरियम ने जाकर एलिजाबेथ से कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम पवित्र आत्मा के सानिध्य में जीते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं, पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने देते हैं, तब हम आनंद से भर जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंद से भरना नहीं चाहते हैं? प्रभु का पवित्र वचन ग्रहण कीजिए, प्रभु का पवित्र वचन पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए, प्रभु के सानिध्य में बैठना शुरू कीजिए, दूसरों की भलाई करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। आप ईश्वरीय आनंद से भर जाएंगे, आप तृप्त किए जाएंगे, आपके अंदर संतुष्टि आ जाएगी। बहुत सारे लोग इस दुनिया में असंतुष्ट हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में पढ़ते हैं उस धनी व्यक्ति के बारे में जो प्रभु यीशु के पास आए थे और पूछे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जब प्रभु ने कहा कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे चले आओ, तो वो दुखी होकर चला गया, उदास होकर चला गया। वो उदास था क्योंकि वह धन से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पा रहा था। जितना हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, हम प्रभु के सानिध्य से और प्रभु के आनंद से भर जाएंगे। हम कुछ देर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू इस संसार में आया तू इस संसार में आया ताकि मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। ताकि मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तूने स्वयं कहा है, तूने स्वयं कहा है, मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे और मेरे परिवार को मुझे और मेरे परिवार को तेरे आनंद से भरिए, तेरे आनंद से भरिए, मेरे दुख को मिटाकर मेरे दुख को मिटाकर अपने आनंद से भरिए। अपने आनंद से भरिए। तूने स्वयं कहा है, तूने स्वयं कहा है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल तुम्हारा जाएगा, शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल हमारे जाएगा। शोक को, हमारे शोक को, हमारे दुख को, हमारे दुख को, हमारी असंतुष्टि को हमारे असंतुष्टि को आनंद में बदल दीजिए। आनंद में बदल दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम एक साथ ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 आनंद, 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 आनंद। स्तुति, स्तुति, स्तुति,
महिमा 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 धन्यवाद हालेलुया 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 तेरी जनता को आनंद से भरिए तेरे पवित्र नाम पर हर प्रकार की शोक की आत्मा से छुटकारा दीजिए आनंद से भरिए आनंद से भरिए हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। रोग हमारे आनंद को छीन लेता है, हमें दुखी बना देता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी यीशु जाते थे रोगी यीशु के पास लाए जाते थे, प्रभु यीशु उनको चंगा करते थे। चंगा होने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, यानी वे आनंद से भर गए। वही प्रभु यीशु आज हमारे शोक को आनंद में बदलना चाहते हैं। इस समय मैं अनुरोध करूंगा उन सभी भाई बहनों को, वे जहां कहीं भी बैठे हुए समय अपने रोगों को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने रोगों को, अपने दुख को, पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए। हो सकता मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, यीशु को समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु आज इस वक्त आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। यीशु जीवित यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, आपके हर प्रकार के शोक को मिटाकर आपको आनंद से भरने जा रहे हैं। लेट द लॉर्ड टच यू राइट नाउ। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। स्वतंत्र होकर इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 स्पर्श कीजिए स्पर्श कीजिए स्पर्श कीजिए हालेलुया 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 यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगाई मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया 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 आजादी आजादी चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो आपके घर तक पहुंच रहा है 24 घंटे अलग अलग कार्यक्रम के साथ, भक्ति गीत, प्रवचन, प्रार्थनाएं इत्यादि के साथ। जरूर उससे लाभ उठाइए। और मातृधाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, प्रभु ने कहा पत्रिका अभी आपको पढ़ने को मिलेगी फेसबुक में, हमारे अकाउंट पे, मातृधाम आश्रम अकाउंट पर। इसके अलावा प्रतिदिन आपको सुबह रोज की रोटी सुबह 5 बजे मिलेगी और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवाओं के लिए, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और शक्तिशाली प्रार्थनाएं जरूर इसमें भाग लेंगे। और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों से जरूर लाभ उठाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को और इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। तेरे आत्मा को उंडेल कर इसमें शक्ति भरिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करे और धारण करे उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले।
जला